बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSE गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। आज स्टडी से थोड़ा हट के है टॉपिक। मेरा दिल कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं। कभी कहता था कब बनाऊं। मैंने कहा चलें आज बना ही लेते हैं कि क्या एक तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडियो में इतना ज़्यादा हम टाइम गुजारते नहीं हैं। अब दोबारा से कोई सेटिंग चेंज की है। सेटिंग मैं आपको बता देता हूं कि सेटिंग मीन्स के टाइम चेंज किया है और क्यों किया है और इसके पीछे वजह क्या थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब हुआ ये है कि पिछले कुछ दिन अच्छा ज़िंदगी में हम कभी कभी बेचैन हो जाते हैं। कभी कभी जो है हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या होने वाला है, ये है वो है, समझ नहीं आ रही होती कि क्यों बेचैनी सी है एक। तो इसका भी हल है। पिछले काफ़ी दिनों से कुछ अजीब सी जो है फीलिंग्स आ रही थी कि ये क्या चल रहा है, ये ज़िंदगी कैसी है, कैसे ये वो, क्यों मैं सोच रहा था कि ये ऐसा क्यों हुआ है। असल में हमने जो है कुछ नमाज़ें वगैरह जो है कज़ा करना शुरू कर दी थी, तो मज़ा नहीं आ रहा था ज़िंदगी में कि क्या ये चल क्या रहा है। फिर क्योंकि हम स्टूडियो में आ जाते थे, स्टूडियो में जब आते थे फिर कभी लेट जाना, कभी कुछ तो अजीब सा सीन था। कोई टाइम पे कोई टाइमिंग नहीं थी एग्जैक्ट। कभी किस वक्त घर जा रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी जो भी था। फिर हमने सोचा कि घर में शिफ्ट कर दिया जाए सिस्टम को, सारे का सारा घर। क्योंकि जब हम स्टूडियो आते हैं तो नमाज़ें कज़ा हो जाती हैं, रह जाती हैं, वो मज़ा नहीं आता, एक तो बेचैनी सी है। तो इसका कुछ ना कुछ किया जाए। फिर हमने क्या किया, हमने जो हमारा इंटरनेट यहीं पे लगा हुआ था हमारा स्टूडियो में, वही सेम नेट हमने घर भी लगवा लिया कि मीन्स कि हम जब घर जाएं उस वहाँ पे भी नेट हो, इधर भी नेट हो। क्योंकि इंटरनेट जब होगा तो साफ ज़ाहिर है काम बंदा इधर भी कर सकेगा, उधर भी कर सकेगा। उसके बाद हमने कहा ये जितने कंप्यूटर वगैरह एक दो पड़े पीछे, आजकल एक दो कंप्यूटर कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक आध घर जो है ले गए हैं, तो वहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो। अब वहाँ पे होगा तो बंदा वहाँ पे काम कर लेगा, इधर होंगे तो इधर काम कर लेंगे। अब सीन कुछ यूँ किया है कि हम अब सुबह आते हैं, जब आने के बाद तकरीबन कोई 1 बजे वापस चले जाते हैं। मीन्स के 1 बजे वापस घर गए, खाना वगैरह खाया और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के, ठीक है, या वज़ू वगैरह सारा कुछ करके इधर ही आके नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद असर तक, असर का हमने सोचा कि असर से पहले जो है असर की जब अज़ान होगी हम घर चले जाएंगे। हम दोबारा असर की अज़ान जब थी वो घर चले गए। मीन्स के असर से इशा तक वहीं पे घर में, क्योंकि अगर वापसी आते हैं तो इशा और मगरिब में थोड़ा सा टाइम होता है, तो वो काम करने ही लगता है बंदा, तो फिर अज़ान हो जाती है। जब इधर बैठा होता है काम करने में फिर बंदा आलस कर जाता है, बाद में पढ़ेंगे। तो इस वजह से जब घर बैठे होंगे तो अज़ान होती है फ़ौरन, जो है साथ ही मस्जिद है, तो पैदल चले जाते हैं, वहाँ पे नमाज़ पढ़ लेते हैं, बाजमात नमाज़ हो जाती है। और बाकी इशा भी ऐसे ही, खाना वगैरह मगरिब के बाद खाना वगैरह खाया, नमाज़ पढ़ी। अगर दोबारा कब आना होता है तो इशा की नमाज़ पढ़ के हम स्टूडियो आ जाते हैं। कोई एक आध वीडियो कोई रिकॉर्ड करनी हो तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर वहीं पे घर पे ही काम कर लेते हैं। और उसके बाद जो है सुबह दोबारा यही रूटीन हमने बरकरार किया। मीन्स के असर तक हम स्टूडियो में होते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। अब मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब ये वीडियो रिकॉर्ड करनी थी 1-2, मैंने कहा चलें नमाज़ पढ़ के जो है मगरिब असर की चले जाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपलोड वगैरह सारा कुछ घर जाकर करेंगे क्योंकि नेट वहाँ पे भी है। तो क्योंकि अभी मगरिब का टाइम भी होने वाला है तो वहाँ पे चले जाएंगे, वहीं पे पढ़ लेंगे। तो ये मेन असल मुद्दा था, जो इधर से शिफ्ट होने का, घर टाइम इधर कम करने का। क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये रूटीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ये रूटीन बीच में से आगे पीछे भी हो गई थी रूटीन, और नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मौत आपने क्या साथ लेके जाना है, कुछ भी नहीं लेके जाना। ये चीज़ें अगर आपके साथ जाएंगी, आपके अमाल, तो यही होगा। इसके अलावा तो आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। जितनी भी आप कर लें, मैं
ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँ, मैं ये मेरी मैं स्कॉलरशिप लग जाए, मैं यूरोपियन कंट्री में चला जाऊँ, मैं इतने पैसे अर्न कर लूँ, मैं उतने पैसे अर्न कर लूँ। आपके इर्द गिर्द कितने बंदे ऐसे होंगे जो पता नहीं कितना कमा चुके होंगे, और उनके जो है वो उनके जाने के बाद उनकी जो जायदाद है वो उनके बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं वो कि सही भी इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो किसी की जायदाद बनाने की खातर अपना जो है अपनी आखिरत बर्बाद मत करें। हाँ, काम आपको करना चाहिए, दिल लगा के जो भी आप काम करना चाहते हैं उसको लाजमी करना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है सारी ज़िंदगी जो है सारा दिन जो है कमाई के पीछे लगे रहें, खुदा आपको याद ही ना हो। ये ना हो आपके सारा दिन बैठे रहें बस ये मैं जो है मज़हबी बनना चाहता हूँ, और घर वाले कहें कि भाई मज़हबी तू बन लेगा लेकिन जो है ये काम भी तो करेगा तो कुछ कमाएगा तो खाएंगे ना। तो ये भी होना चाहिए, दो सारी चीज़ें, क्योंकि दुनियावी चीज़ें और आखिरत की चीज़ें सबको दोनों को जो है आपको इकट्ठे कैरी करना होगा। ठीक है, हाँ, कुछ होते हैं जो दुनिया में इतने चले जाते हैं उनको आखिरत की कोई फ़िक्र ही नहीं होती। तो मैं अभी पिछले हफ्ते जो है एक ही मुसलसल जो है 4 जनाजे, मुसलसल 4 मीन के एक दिन एक जनाजा, दूसरे दिन दूसरा, मुसलसल कोई 4 जनाजे पढ़े हैं। 3 तो मतलब के पढ़े हैं, चौथा थोड़ा साइड पे था। मीन के 4 फौदगियाँ ऐसे समझे हुई हैं। तो वो भी तो चले गए हैं, उन्होंने किसी की कितनी ज़मीन थी, किसी की कितनी ज़मीन थी, वो सारे यहीं पे छोड़ के गए हैं, कोई साथ नहीं लेके गया। ये सारी चीज़ें आपको पता है, बताने की ज़रूरत इस वजह से कि मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि शायद अगर मेरी वीडियो बनाने से 10 बंदे देखें, 15 बंदे देखें, 100-200 बंदे देखें, उनमें से अगर एक बंदा भी इम्प्लीमेंट कर ले तो ऐसा समझे इस वीडियो की जो है इसका काम पूरा हो गया। ठीक है, ऐसा समझे इस वीडियो के पैसे पूरे हो गए। तो इस वजह से मैंने कहा चलें वीडियो ये बनाते हैं। अगर हम चाहते तो सुबह आते यहीं पे, सुबह बैठे रहते रात गए तक, दोस्तों से भी गप्पे मारते, ये वो लटरम पटरम जितने भी थे, तो ये भी कर सकते थे। लेकिन एक ज़िंदगी का एक असूल है, और इस असूल को अगर आप छोड़ देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाब आप इसके बगैर हो पाएंगे। मैं आपको किसी दिन एक अपने दोस्त के साथ मिलाऊंगा, जो उसका नाम मोहम्मद काशिफ़ है। तो वो बंदा कमाल का बंदा है। उसने मैंने जब जितने भी जो है उसके साथ टाइम गुजारा है, उस बंदे ने कभी जो है नमाज़ नहीं छोड़ी थी, नमाज कज़ा नहीं की थी। हम जब भी उसके पास जाते हैं तो हमें एक चीज़ तो हमें 100% यकीन होता है कि ये इस बंदे के साथ हमारी कभी नमाज कज़ा नहीं होगी, क्योंकि ये बंदा जहाँ पे भी होगा ये नमाज की तरफ हमें लेके जाएगा और ये बताएगा कि आओ भी नमाज का टाइम होगा। क्योंकि अगर आप एक ग्रुप में बैठे हैं, महफिल है आपकी 4-5 दोस्तों की, अच्छे दोस्तों की, अगर उनमें से एक बंदा भी है ना कि भाई एक दो होता है जो कहता है कि हाँ पढ़ लेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, एक होता है उसने पढ़नी है, वो कहेगा कि जो है ये अब जब को पता होगा ये कहेगा कि पढ़नी है। जब एक बंदा कहता है तो दूसरे बंदे का भी मूड बन जाता है, कंपनी मैटर करती है। तो वो कहता है तो फिर कहते हैं हाँ यार चलो आओ हम भी चलते हैं। जो जिनका मूड 50-50 होता है वो भी साथ चल देते हैं। इसलिए जब हम उसके साथ होते हैं हमें पता होता है कि भाई जिस जगह भी हो उसने मस्जिद इधर उधर देखनी है कि मस्जिद कहाँ पे है, वो हमें मस्जिद ले जाएगा। तो उस बंदे के साथ मैं कभी आपको इंशाल्लाह मिलाऊंगा कभी ज़िंदगी बाकी, तो उसकी मैं दावत करूँगा इधर ही अपने पास स्टूडियो में। जब आएगा तो मैं आपके साथ उसको मिलाऊंगा, वीडियो भी बनाऊँगा। वो बंदा बड़ा कमाल का है, और उस बंदे ने कभी जो है हम जैसे गाली दे देते हैं मजाक में या इस तरह कुछ, उसने ये भी पिछले 3-4-5-6 साल, हालांकि मेरा क्लास फेलो नहीं है, वो मेरे भाई का क्लास फेलो है, मीन के वो कंप्यूटर साइंस में थे, मैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में था। ठीक है, तो उसने अच्छे जो लड़के होते हैं उनके साथ खुद ही बॉन्डिंग हो जाती है, उसके साथ वैसे फ्रेंडशिप हुई थी। ठीक है, तो अच्छे बंदे होते हैं तो उनके साथ ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो आप भी अच्छे दोस्त बनाएं, तो इसके साथ मैं मिलाऊंगा। कोई उसने गाली वगैरह कुछ भी मैंने आज तक उससे नहीं सुना कि भाई उसने किसी को गाली दी हो या उसने किसी की ग़ीबत वगैरह की हो। बंदा बड़ा कमाल का है, इंशाल्लाह मैं आपको उसके साथ कभी मिलाऊंगा ज़िंदगी बाकी। तो बस यही मैंने बताना था। मैंने कहा शायद अगर मैं आज वीडियो बना देता हूँ, ये हमारा सिस्टम पिछले कोई यूनिवर्सिटी में जब थे वहीं से ही, यूनिवर्सिटी से पहले फ्राम द डे फर्स्ट हमारा माहौल ऐसा बना हुआ है यहाँ पे कि नमाज वाला सीन चलता रहता है। तो ये होना भी चाहिए। अगर वैसे तो हर बंदा गुनहगार है, लेकिन ये है कि अपनी तरफ से जो बेस्ट करता है, करने की कोशिश करता है, अल्लाह उसका कबूल करे, जज़ा उसे दें, उसकी जो है नेकी
हमें हमें जो है मज़ीद जो है तौफ़ीक अता फ़रमाए। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।